तो ये दोनों लड़ेंगे इस बार और हारेंगे दोनों। एक जाएंगे खगड़िया और दूसरा जाएंगे दिल्ली और पंजाब। अब हाजीपुर में अगर 2024 में इस बार कोई सांसद होगा, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। जिस आरक्षण के बल पे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान और उनके पूरे परिवार राज सत्ता में आए, उस आरक्षण को भी बढ़ाने का काम नहीं किया। और यहाँ का कोई पासवान चला जाए चिराग पासवान के ये दरवाजे पे, पारस के दरवाजे, एक गिलास पानी तक नहीं पूछता है साहब। हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में चाचा भतीजे में जंग छिड़ी हुई है, पशुपति पारस और चिराग पासवान। अभी हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी, जहां पर चिराग पासवान पशुपति पारस का पैर छू रहे थे और दोनों फिर एक पास नज़दीक आते हुए दिख रहे हैं। और चिराग पासवान का दावा है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और पशुपति पारस का दावा है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो आपके हिसाब से कौन चुनाव लड़ने वाला हाजीपुर से और कौन बनेगा हाजीपुर का सांसद? देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, ये चाचा भतीजा की साजिश थी। ये राजनीति जो गंदी राजनीति का जो अंजाम दिया है, और दुसाध को दुसाधों से लड़वाया, पासवान को पासवानों से लड़वाया। 50 साल में बिहार के पासवानों को और हाजीपुर के पासवानों को कुछ नहीं मिला। और आपको बता दूं कि जब मैं जहां खड़ा हूं, वहां अनवरपुर चौक पे अंबेडकर साहब की मूर्ति के आगे मैं खड़ा हूं, समक्ष खड़ा हूं। आपको बता दूं, जो बाबा साहब अंबेडकर ने आरक्षण दिए, जिस आरक्षण के बल पे पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान और उनके पूरे परिवार राज सत्ता में आए, उस आरक्षण को भी बढ़ाने का काम नहीं किया। और यहाँ के जो पासवान हैं, वो आज भी रिक्शा चलाते हैं, तार पे चढ़ते हैं, तारी उतारते हैं, आज भुखमरी बेरोजगारी के कगार पे हैं। पासवानों को दिया क्या उन्होंने? आपको बता दूं कि अगर यहाँ का कोई पासवान चला जाए चिराग पासवान के ये दरवाजे पे, पारस के दरवाजे, एक गिलास पानी तक नहीं पूछता है साहब। ऐसे ये लोग हैं। और रही बातें दोनों की लड़ने की, तो ये दोनों लड़ेंगे इस बार और हारेंगे दोनों। एक जाएंगे खगड़िया और दूसरा जाएंगे दिल्ली और पंजाब। आपको क्लियर कर दूं मैं। अब दोनों हारेगा तो जीतेगा कौन हाजीपुर? इंजीनियर राजकुमार पासवान। पिछले बार यहाँ की हाजीपुर की जनता ने तीसरा स्थान दिया साहब, 50,000 वोट दिए लगभग। तो यहाँ का बेटा हूं मैं, महुआ का बेटा हूं, ये खगड़िया का बेटा हम नहीं है और दिल्ली पंजाब का बेटा नहीं है। इनको इस बार मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाजीपुर शहर का जल जमाव देखिए, ट्रैफिक देखिए। रामविलास जी क्या कहते कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक सिटी नहीं बना। कहाँ चला गया? ये हैदराबाद चला गया। ये राजकुमार पासवान क्या कहा जब पटना मेट्रो रेल का काम हुआ, तो पटना मेट्रो रेल पटना में ही क्यों, पटना मेट्रो रेल को हाजीपुर से जोड़ा जाए। वो राजकुमार पासवान के पास भी जाए। साहब ये बताइए, हाजीपुर में एक एम्स क्यों नहीं हो सकता है? वैशाली की धरती पे एयरपोर्ट क्यों नहीं हो सकता है? वैशाली की धरती पे बड़े बड़े इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, उसमें युवा नौजवानों को रोजगार क्यों नहीं मिल सकता है? ये बताइए। हमारा बेटा यहाँ का दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा, पंजाब जाकर के लाठी डंडा पहना खाता है और ये लोग लोकसभा में बैठ करके चुपचाप से बैठे रहते हैं। ये मोदी सरकार, जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, हिटलर शाही सरकार है। और नरेंद्र मोदी अडानी के झोला भरने में लगे हुए, अंबानी अडानी गरीब शोषित वंचितों के हक और अधिकार छीनने के। ये हमारे युवा नौजवान भाई लोग हैं जो बेरोजगार घर में बैठे हुए, उनको रोजगार की बात कौन करेगा? हाजीपुर में अगर 2024 में इस बार कोई सांसद होगा, उसका नाम इंजीनियर राजकुमार पासवान है। मणिपुर में जो घटना हुई है उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना शर्मसार करने वाली है, देश को तार तार करने वाली है। और बेटी के साथ जिस तरह से स्तन पे हाथ लगाया गया, योनि में हाथ घुसाया गया, ये नरेंद्र मोदी साहब, ये बताइए कि क्या कर रहे थे 72 दिनों तक? वो भाजपा शासित प्रदेश से चिराग पासवान जैसे लोग को मुंह पे टेप चिपका लिया, जरा भी नहीं बोल। सिर्फ बिहार में बोलते हैं। अभी दरभंगा में एक बेटी की रेप हुई, उस पर सवाल नहीं। वैशाली जिला में बेटी की 17 साल एक दलित बेटी की रेप होती है, उसकी लोकसभा में बात चिराग पासवान नहीं करते। और आपको बता दूं कि चिराग पासवान किसकी बात करते हैं कि नीतीश का पुलिस, बिहार पुलिस एक दारू का बोतल सर्च करते हुए दुल्हन के कमरे तक जाते हैं, उसका लोकसभा में बात करते हैं। लेकिन चिराग पासवान बात नहीं किए कि वैशाली जिला की बेटी की 17 दिनों तक रेप हुआ, उसकी लोकसभा में बात नहीं किया। तो इनके चेहरा, इनका चरित्र साफ है। मणिपुर की घटना जो है शर्मसार करने जैसा है। इस बार ये हम लोग इंडिया वाले लोग हैं और वो लोग अडानी वाले लोग हैं, एनडीए वाले लोग हैं। इस बार आपको बता दूं कि देश की जनता सबक सिखाएगी। इनको महंगाई नहीं दिखता, इनको बेरोजगारी नहीं दिखता, ये गरीबी नहीं दिखती, भुखमरी नहीं दिखता। तो इन सब का असेसमेंट होगा इस बार। और ये भी होगा साहब
कि किचन में जो खाना बनता है घर में, तो घर का रसोई गैस कितना महंगा है, अनाज कितना महंगा, मसाला तेल कितना महंगा हो गया। मोदी साहब थोड़ा देख लीजिए, पेट्रोल जो 50 के नीचे था आज 100 के पार है, ये भी तो देख लीजिए, तो सब चीज होगा। और इन्होंने कहा, मोदी साहब ने कहा, भाइयों बहनों 2014 में, भाइयों बहनों जब मेरी सरकार आएगी और मैं देश का प्रधानमंत्री, पहला कलम से युवा नौजवानों को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दूंगा। क्या हुआ मोदी साहब? गरीबों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। क्या हुआ मोदी साहब? अरे भैया चिराग भाई बोल तो दो। बिहार के 13 करोड़ आवाम का बेटा लोग बेरोजगार बैठा हुआ है, युवा नौजवान घर में पढ़ लिख करके, उसकी रोजगार की बात हुई क्या? चिराग पासवान दुसाध रेजिमेंट की बात किया क्या? चिराग पासवान अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण बढ़ाने की बात की? तो ये सब कुछ नहीं, ये सिर्फ एक तांडव है। ये चाचा भतीजा खुद आपस में लड़ करके और देश के पासवानों को, बिहार के पासवानों, हाजीपुर की जनता को गुमराह किया है। 50 साल में मात्र रामविलास पासवान जी ने दिया नेपेट सेपेट होटल मैनेजमेंट और रेलवे जोन। तो होटल मैनेजमेंट पे यहाँ का हाजीपुर का बेटा, कितने बेटा लोग पढ़ते हैं, कितने यहाँ के युवा नौजवानों को रोजगार मिला है इन सबों में, चाहे नेपेट हो, सेपेट हो, रेलवे जोन हो, कोई बता दे। सिर्फ बनाने से होगा? यहाँ की रोजगार की गारंटी, जनता की गारंटी सबका लेना पड़ेगा, नहीं तो ये जुमलेबाजी नहीं चलेगा। और ये एनडीए वाले लोग जुमलेबाज हैं। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। इस पार्टी के साथ देश की जनता इस बार नहीं जाएगी। हम भी, वो लोग जय श्री राम बोल करके डराते हैं, हम भी भैया सीताराम बोलते हैं। हम सीताराम बोलने वाले हैं और जय भीम बोलने वाले हैं, नमो बुद्धाय बोलने वाले, मीम बोलने वाले लोग हैं।